हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम करेंगे पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का पेपर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। और ए बी थ्योरी हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पेपर्स की थ्योरी आप खुद करना। और हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। सो आ जाओ मेरे पास फटाफट मेरे साथ and welcome to our screen. चलो आज स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 31। तो पेपर 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 31। तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 31 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। सिग्मा P1 Q0 P0 Q0, तो ये है IL लास्ट ईयर का, और P1 Q1 एंड P0 Q1 ये है IP पाशे का। तो आपको निकालना कंप्यूट द लास्ट ईयर पाशे एंड फिशर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर ने का, तो इन दोनों का होता है। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है IL इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो पहले। देखो याद रखने के लिए लास्ट ईयर के लिए याद रखो 1000, और ये देखो जैसे मैं स्क्रीन पर रख रही हूँ वैसे फॉर्मूला लिखने का हमेशा, तो गड़बड़ होने के चांसेस 0। अब 1000 भर दो ऐसे इंटू 100। नहीं समझ में आया तो पीछे जाके वापस देखो, ठीक है। अब आप देखो लास्ट ईयर का दे रखा है तो रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो 5:3 into 100। ओके, सो यू विल गेट द वैल्यू 166.67। लास्ट पे आ गया। अब क्या निकालिए, पाशे निकालिए। तो देखिए पहले आप बनाइए ऐसे ढांचा, इसको बोलते हैं फॉर्मूले का ढांचा। फिर पाशे लास्ट ईयर के लिए था 1000, पाशे के लिए 1101, ठीक है। 1101 मतलब 1101 ऐसे 11। कई बच्चे 1101 कैसे लिखते हैं, देखो 1001। अबे ये 1001 है गधे, 1101 लिखना है, ठीक है। गुस्सा नहीं दिलाना। 1101 1101 into 100। So now put the ratio in the formula 3/2 into 100. So you will get the value 150। ओके, फिशर का तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे फिशर का कर देती हूँ F। तो फिशर का करने के लिए रूट में IL इंटू IP कर दीजिए, रूट में 166.67 इंटू 150 एंड यू विल गेट द वैल्यू। फटाफट मल्टीप्लाई करो करो करो, अपना आप करो, सब कुछ स्क्रीन पे देख के करना है आपको। और रूट निकालो उसका, कैलसी है तो सही। ओके, 158.12 IF। ओके, स्मॉल क्वेश्चन है, बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, दैट इज कंप्लीटेड। लास्ट पर के लिए क्या याद रखोगे, 1000 ढांचा बनाना, सिग्मा PQ सिग्मा PQ, फिर 1000 भर देना 1000। और पाशे के लिए क्या याद रखोगे, 1101। अरे 1101 कैसे लिखते हैं, गधा नहीं बनना है, 1101, तो 1101। ओके, और फिशर आइडल इंडेक्स नंबर होता है यानी बेस्ट। तो उसने क्या किया, लास्ट ईयर और पाशे को इंटू करके रूट में रख दिया, फॉर्मूले भी याद करा दिया मैंने आपको साथ में। हो गया 31। चलो 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द टर्म परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देखो बोला था मैं थ्योरी नहीं करवाऊंगी, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। परफेक्ट पॉजिटिव जब आपकी लाइंस यूज है, ऑल द ये डॉट्स एक ही लाइन पर होते हैं, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। एंड इन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यू विल ऑलवेज हैव R इज इक्वल टू +1। इन परफेक्ट नेगेटिव द लाइन विल लाइक दिस and all the points were on this line only, and R value is always -1. So this answer you will get on the page number 61 part 1। ऐसा तो नहीं है ना आपको पेज नंबर तो बता रही हूँ मैं, आपको ये भी नहीं पता कौन सा चैप्टर है। तो आप लिखेंगे, लिख लो फटाफट, मैं बोल देती हूँ। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर्ड डायग्राम्स lie on one line and if the line is going from upward direction from left to right, तो देखो इसमें कहां से जा रही थी, लेफ्ट टू राइट, इसमें कहां जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और डाउनवर्ड है ये, ठीक है। तो इसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, उसे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। बस इतना ही सिखाऊंगी। पेज नंबर मैं लिख देती हूँ, आप वहां से लिखो पेज नंबर 61, अपना आप लिखना 61 और 62 पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33,
ये स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों का, पहले स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 33, बी दे रखा है, आर दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है, फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बहुत ही इजी है, बहुत इजी। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे कर देती हूं मैं, ठीक है। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 33, बी जो दे रखा है वो लिख लो, बी दे रखा है 1.5, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है 1.6 और आर दे रखा है हमें 0.8। एक बार देख लेती हूँ, मैंने देखी थी वैल्यू 1.5, 0.8 एंड 1.6 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। और हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई फाइंड करना है। ये गिवन है, गिवन। नाउ फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको इस ये देख के कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, वेरी गुड, बी का फॉर्मूला याद आ रहा है मैम, बी इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। वाई ऊपर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो जो दे रखा है वो लिख दो, आर दे रखा है 0.8, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ऐसे कैसे लिख दो, इनटू लगा दो, एक काम करो यहाँ पे। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है 1.6, बी दे रखा है 1.5। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप क्या इसको रख लो ऐसे, 0.8 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन 1.6 और यहाँ पे 1.5। 1.6 को 1.5 की तरफ फेंको और ये मल्टीप्लाई में तो उधर आएगा तो डिवाइड में। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो एस वाई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1.5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में बचेगा ना उधर 0.8। ओके, सो नाउ यू गेट द वैल्यू 3। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कितना आ गया हमारा, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन y इज 3। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। छोटे फॉर्मूले ऐसे वाले क्वेश्चन करने में काम आते हैं। ओके डन, 33 डन। चलो 34 पे आ जाओ, लिमिटेशन ऑफ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ मेजर ट्रेंड। तो वो आपको मिलेगा, मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, आपको मिलेगा पेज नंबर 162 पार्ट 1 पे, पार्ट 1 में टाइम सीरीज पेज नंबर 162, ठीक है। बोलो देख के बताऊं, ग्राफिकल मेथड के क्या लिमिटेशन होते हैं कि एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती, ये सभी होते हैं ना। पेज नंबर 162 पे आ जाओ, 2-3 लिमिटेशन दे रखे होंगे। ओके, इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कर्व्स, हर व्यक्ति अपने अपने कर्व्स बनाएगा, हेंस द यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन। तो पहला तो नॉट मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी, तो अंडरलाइन कर लो वर्ड यूनिफॉर्मिटी से याद रखना। सेकंड, द एस्टिमेट वैल्यू, जो मैंने अभी बोला था, एक्यूरेट वैल्यू इज अनएबल टू फाइंड, we are unable to find the accurate value and there is no uniformity. Why? Because each and every person will draw their diagram by their convenience. Okay, so that is a limitation of graphical method. Only 2 you have to write. Next 35 पे आ जाओ फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां लिख देती हूँ 35। ओके, सो 35 में देखो क्या क्या दे रखा है। एक काम करती हूँ मैं, ये मिटाती हूँ क्योंकि मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है। ये लिख लिया ना आपने, 1 मिनट तो खाली। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 में क्या दे रखा है, 4 male employee and 2 female employee are working in a government department, are sent one by one in turn to the training center for training. Find the probability that 2 female employee go successfully for the training. तो 2 फीमेल एम्प्लॉय को आपको ट्रेनिंग पे भेजना ही भेजना है। तो सिंपल, 2 फीमेल एम्प्लॉय को जाना ही है, तो दोनों को मिला के 1 मान लो, दोनों को मिला के 1 मान लो। और टोटल मेल कितने हैं, 4 मेल है, और वो फीमेल को मिला के 1 मान लो, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो पहले तो ऐसे लिखो, देखो इसको बताना कैसे, समझाना कैसे। तो टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, 6 है।
ठीक है, तो n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 6p6, so I can say like 6 factorial, so 6 factorial is answer is 720. ओके, नाउ लेट, अब लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो m अपॉन n करना पड़ेगा, तो लेट द टू फीमेल, लिखो लेट द टू फीमेल employees go for training successfully, B उसको A मान लो, इवेंट A, ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, यानी प्रॉब ऑफ A क्या हो जाएगा, यानी M क्या हो जाएगा, M फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो प्रॉब, एक मिनट पहले ऐसे लिखो, प्रॉब ऑफ A, तो प्रॉब ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा M अपॉन N, ठीक है, तो M क्या हो जाएगा मेरा, M इज इक्वल टू 5p5, क्योंकि दोनों फीमेल एम्प्लॉय को मिला के एक और 4 मेल एम्प्लॉय, तो 5p5 इंटू, लेकिन वो दोनों आपस में तो जगह चेंज कर सकते, हो सकता है फर्स्ट फीमेल पहली बार में जाए और सेकंड बार में जाए, एक एक बार में भेजना है आपको, तो वो आपस में जगह चेंज कर सकती है, इसलिए 2p2, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आएगा 120 एंड 2 फैक्टोरियल आएगा 2, तो आंसर आ गया 240, तो प्रॉब ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा, अब लिख दो फॉर्मूले में, M मिल गया आपको 240, N मिल गया था आपको ऊपर ही 720, नाउ कट द वैल्यूज, यू विल गेट आंसर 1/3, ओके, ले लो स्क्रीनशॉट 35, डन, ओके 36 हम यहां करते हैं, 36 थियरी है क्या, देखो थियरी है 36, नहीं थियरी नहीं है, द मीन एंड द वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया मेरे को मीन याद आ गया, मीन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एनपी, तो एनपी और वेरियंस होता है एनपीक्यू, ठीक है, ये गिवन है हमें, वैल्यू लिखती हूँ एक मिनट देखना तो दो, चलो बताओ एन की वैल्यू क्या थी, ये रहा सेक्शन सी, मीन दे रखा है 3.9 और वेरियंस देखा 2.73, तो लिखो 3.9 और 2.73, ठीक है, अब आपको या तो एनपी यहां रख के क्यू की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो अब एनपी यहां रख लो या फिर क्यू का फॉर्मूला लगा लो, बात तो एक ही होगी, क्यू इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एनपी क्यू अपॉन एनपी, तो देखो एनपी से एनपी कट हो गया, अगर देखो ध्यान से, अगर एनपी से एनपी काट दो तो क्यू बच गया ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू का फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ, रुको मैं आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ, एनपी क्यू अपॉन एनपी, कैसे बना, ऊपर एनपी से नीचे वाला एनपी कट गया तो क्यू इज इक्वल टू क्यू बच गया, ठीक है, तो अब लिख दो वैल्यू 2.73 डिवाइडेड बाय 3.90 या फिर 3.9, सो यू विल गेट द आंसर 0.70, अब P आ गया तो Q आ गया तो P निकाल सकते हो, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, so 1 minus 0.70, so you will get the answer 0.30, अब P आ गया Q आ गया, पूछा क्या था पहले तो ये देख लो, इतना करने के बाद पूछना फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल कंडक्टेड इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो n निकालना है यानी आपको, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा np अपॉन p, देखो अब p से p वापस कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू n बच गया, तो np कितना है मेरे पास, np था मेरे पास ऊपर 3.9, p चाहिए था मुझे तो p निकाला मैंने, ये रहा मेरा p, here is my p, so p is 0.30, so n is, you will get the answer 13, thus the number of Bernoulli trial is in this distribution is 13, लिख लेना ऐसे आंसर, thus the Bernoulli trials in this distribution is 13, okay, therefore नीचे लिखना आप आंसर, और अब इसका px लिख, क्योंकि फंक्शन भी लिखना है, देखो फंक्शन भी लिखना है, मैंने अभी देखा था कहां गया ये रहा,
write px. So you have to write px also. तो write px is equal to ncx p की पावर x, या तो पहले क्वेश्चन लिखो या तो पहले लिखो फॉर्मूला लिखो, ncx p की पावर x q की पावर मल्टीप्लाई में q की पावर n माइनस x. ठीक है, अब लिखो n आ गया आपके पास, n कितना है 13, c x नहीं है हमारे पास, ऐसे कैसे लिख दो, p है हमारे पास 0.30 की पावर x और q है हमारे पास 0.70 की पावर 13 माइनस x. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर नंबर 2 उसका, एंड दिस इज योर आंसर नंबर 1. ये 1 के लिए किया था आपने सब. एक 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है. ठीक है, चलो 36 डन. 37 देख लेते हैं. ओके 37 भी न्यूमेरिकल है, फटाफट आ जाओ 37 पे. तो मैं यहां लिखती हूँ 37. ओके 37 में क्या बोला है, मॉडुलस पे दिया है, तो वो कौन सी टर्म होगी, मॉडुलस ही होगी. तो मॉडुलस में x माइनस ए होता है, लेकिन a की जगह क्या दे रखा है 10, तो a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. तो गिवन लिख लो, गिवन a इज इक्वल टू 10, क्योंकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है. तो लेस देन दे रखा है k1, तो k1 क्या हो जाएगा, k1 इज इक्वल टू डेल्टा. अब मेरे पास है नहीं अभी k1. ठीक है, तो ये मॉडुलस है, और ये वाली कौन सी है, इंटरवल टर्म है. इंटरवल वाली कौन सी है, k2, एक क्या दे रखा है ब्रैकेट में k2 कॉमा, और क्या दे रखा है k2 कॉमा 10.01 ब्रैकेट. ठीक है, 37. ओके, तो ये मेरे को पता चला कि ये वाली टर्म में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, तो इस वाले में होता है a माइनस ए प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. तो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है k2 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है 10.01. ओके, तो मैं इससे डेल्टा की वैल्यू निकाल सकती हूँ. तो देखो मेरे पास देयरफॉर a है मेरे पास, पुटिंग a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू रख दो, तो 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01. सो डेल्टा इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा, तो 10.01 माइनस 10, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.01. ठीक है, डेल्टा आ गया तो k1 तो आ गया, तो देयरफॉर k1 इज इक्वल टू 0.01. ओके, k2 क्या था, a माइनस डेल्टा, सो देयरफॉर k2 इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा. तो a 10 है माइनस 0.01, सो यू विल गेट द आंसर 9.99. ओके, अंडरस्टूड. ले लो स्क्रीनशॉट लो. नेबरहुड टर्म है, नेबरहुड है 3 तरीके की, ये लिखने का तरीका था, फॉर्म्स लिखने का. एक ये वाला था मॉडुलस, एक नेबरहुड में n आता है, और एक इंटरवल में. तो इंटरवल में a माइनस डेल्टा आगे वाली टर्म होती है और a प्लस डेल्टा पीछे वाली टर्म होती है. ओके 37 डन. चलो 38 आ जाओ फटाफट. 38 में लिमिट ऑफ अ फंक्शन बोला है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन. तो लिमिट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको. लिमिट वाला चैप्टर कौन सी बुक में है, पार्ट 2 में. तो पार्ट 2 में पेज नंबर 161 पर, पार्ट 2 पेज नंबर 161, लिमिट ऑफ अ फंक्शन लिखना है. तो उसमें देखो आपको दे रखा है द fx हैज अ लिमिट ऑफ l टेंड्स टू a, ऐसा कुछ है. समरी में देखना, लास्ट पॉइंट होगा. ठीक है, जो चैप्टर की समरी है उसमें लास्ट पॉइंट होगा, 2 ही मार्क्स का है, तो यू कैन राइट ओनली 2 लाइंस. मैंने पेज नंबर लिख लिया, आप भी लिख लो. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आ जाओ. तो मैं यहीं कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 39. एक बार इस ये वाला ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट, 36 ले लो स्क्रीनशॉट, 36 का नहीं लिया तो डन. ओके, तो मैं इतना मिटाऊंगी क्योंकि इसका अभी मुझे करना है क्वेश्चन नंबर 39.
लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी। चलो क्या बोल रहा है, एफ एक्स बोला है, एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस एक्स प्लस थ्री, जहां पे आपको देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, जीरो, यानी डेरिवेटिव ने डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स का। तो पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके इक्वल टू में जीरो रखना, और इक्वल टू में उसकी जगह पे नहीं, इक्वल टू में जीरो रखना, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन करो इसका, तो एफ डैश एक्स निकालो, तो 2 आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाता है, तो 2x माइनस 1, एक्स की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 0 हो जाएगा। ओके, अब आपको डिफरेंशिएशन के इक्वल टू में क्या रखना है, 0, तो मैं ऐसे लिखूंगी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 को उधर फेंको, तो 2x इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो 1 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1/2, तो x की वैल्यू चाहिए थी इसको, बस खत्म। कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई, टेक अ स्क्रीनशॉट, डन। चलो, अब आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो छोटे क्वेश्चन करने में, तो आप मुझसे कहां पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहे और आप देखते रहिए गाला के जो सॉल्यूशन हम इको बीए और सब कुछ चढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।